यह रही एक सुंदर और रहस्यमय भूत और साधु की कहानी, जिसमें डर भी है, भावना भी और अंत में एक सीख भी। गाली, भूत और साधु की कथा। बहुत समय पहले हिमालय की घाटी के पास एक छोटा सा गांव था, शांत, सुंदर और पवित्र। लेकिन उस गांव के पास एक पुरानी कुटिया थी, जहां कोई भी सूर्यास्त के बाद जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां एक भूत रहता है जो रात में कराहता है। पेड़ों से टकराती हवा में उसकी चीख सुनाई देती है। किसी का दूध खट्टा हो जाता, किसी का दिया अपने आप बुझ जाता। सब डरते थे। एक दिन उस गांव में एक महान साधु आए, महात्मा शिवदास। उनका चेहरा शांत था, आंखों में तेज और मन में करुणा। गांव वालों ने डरते हुए कहा, बाबा, वहां मत जाइए, उस कुटिया में एक पिशाच रहता है। साधु मुस्कराए और बोले, जहां डर है वहां कोई ना कोई आत्मा पीड़ा में होती है। मैं उसी की सहायता करने आया हूं। रात को साधु दीपक लेकर कुटिया में गए। अंदर अंधेरा, जाले, टूटी दीवारें और बीच में एक पुराना आसन पड़ा था। अचानक हवा तेज चली, दीपक बुझ गया और एक ठंडी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे वास में आ? कहा, मैं एक यात्री हूं, शांति का दूत। अचानक धुएं से एक भूत प्रकट हुआ। उसका चेहरा विकृत, आंखें जलती अंगार जैसी और आवाज कांपती हुई। उसने कहा, मैं था राजा विक्रमसेन। अपनी लालच और अत्याचार से मैंने लोगों का अहित किया। जब मरा तो शांति नहीं मिली। अब मैं यही भटक रहा हूं। साधु ने शांत स्वर में कहा, पाप से बड़ा कोई नहीं, पर पश्चाताप उससे भी बड़ा होता है। यदि तू अपनी भूल स्वीकार कर ले और ईश्वर से क्षमा मांग ले तो तुझे मुक्ति मिल सकती है। भूत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर झुका लिया और कहा, हे बाबा, मैं पश्चाताप करता हूं, मुझे शांति दो। मंत्रोच्चार किया, गंगाजल छिड़का और दीपक पुनः जलाया। उस ज्योति की रोशनी में भूत का रूप धीरे धीरे विलीन हो गया। बस एक हल्की सी रोशनी रह गई और वातावरण में मधुर सुगंध फैल गई। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो कुटिया में पहली बार सूर्य की किरणें पड़ी थीं और द्वार पर अक्षरों में लिखा था, शांति ही सच्चा मोक्ष है।